आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है गौरव जी ने, जो कि उदयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं गौरव जी की भेजी गई कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गौरव जी बताते हैं कि घटना है साल 2018 की। ये तब की बात है जब हमने यानी मैंने और मेरे दो दोस्तों ने गवर्नमेंट जॉब के लिए एक फॉर्म भरा था। तो मेरा परीक्षा केंद्र जयपुर आया था, लिहाजा मैंने तुरंत अपने एक दोस्त को कॉल किया और उसे पूरी बात बताई। तो नसीब से उसका और मेरे एक दोस्त का भी परीक्षा केंद्र जयपुर ही आया था। हालांकि जयपुर में हमारा एग्जामिनेशन हॉल अलग अलग जगहों पर था। खैर, अब हम तीनों दोस्त ये सोचने लगे कि आखिर जयपुर कैसे जाया जाए। पहले तो हमने सोचा कि ट्रेन से चलते हैं, मगर फिर सोचा कि हमारा एग्ज़ाम सोमवार को है और ट्रेन से जाने पर हमें एक दिन पहले यानी रविवार को ही निकलना होगा। तो ऐसे में हमें वो एक रात किसी होटल में कटानी होगी और बिना मतलब के किसी होटल में रुकना यानी अपने पैसों को नदी में बहा देने जैसा होगा। अभी हम यही सोच रहे थे कि क्या किया जाए कि मेरे दोस्त पीयूष ने कहा, यार मेरी कार ले चलते हैं, एग्ज़ाम का एग्ज़ाम भी हो जाएगा और थोड़ा जयपुर भी घूम लेंगे। इस बात को सुनने के बाद हमने सोचा कि पीयूष ठीक ही बोल रहा है। ट्रेन के मुकाबले कार से जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। कार में सफ़र भी आराम से कटेगा और अगले दिन जयपुर भी घूम लेंगे। कार लेकर जाने का तय हो जाने के बाद हम लोग अपने अपने घर चले आए। मैंने अपने ट्यूशन के बच्चों को छुट्टी दे दी। दरअसल मैं नौकरी ना मिलने की वजह से घर में ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था। मम्मी पापा को मैंने कार से जयपुर जाने वाली बात बताई तो वो भी मुझे रोक नहीं पाए, क्योंकि बात आखिर सरकारी नौकरी की जो थी। रविवार के दिन दोपहर को मैं थोड़ा सो गया, क्योंकि अगले दिन हमारा एग्ज़ाम सुबह 9 बजे था, जिस वजह से हम लोग आज रात 11 बजे निकलने वाले थे। उदयपुर से जयपुर यही कोई 390 किलोमीटर के आसपास ही होगा। तो ऐसे में हम लोग सुबह 5-6 बजे तक जयपुर पहुंच जाएंगे। रविवार की रात करीबन 9 बजे के आसपास मैं मम्मी पापा से आशीर्वाद लेने के बाद पीयूष के घर जाने के लिए निकला। पीयूष के घर इसलिए क्योंकि हम सारे वहीं से ही निकलने वाले थे। पीयूष के घर पहुंचकर हम सारे दोस्तों ने अपना बैग चेक कर लिया कि हम कोई चीज़ भूल तो नहीं रहे। मैंने अपना बैग चेक करा तो बैग में सब कुछ ठीक था। सब कुछ देख लेने के बाद रात के ठीक 11:45 बजे हम सारे जयपुर के लिए रवाना हो गए। हर स्टूडेंट की तरह एग्ज़ाम तो बस एक बहाना था, हमें तो सिर्फ जयपुर घूमना था। हमने कार में तेज म्यूजिक चला दिया। यहाँ वहाँ की बातें करते हुए हम तीन दोस्त नेशनल हाईवे 48 पर आगे बढ़े जा रहे थे। नींद तो हमें वैसे भी नहीं आनी थी, क्योंकि हम दोपहर को ही अपनी नींद पूरी कर चुके थे। कार में हम तीनों दोस्त आपस में ही मजाखोरी कर रहे थे। कार में बैठा मैं ये पता कर रहा था कि जयपुर में कौन कौन सी घूमने वाली जगह है, ताकि कल एग्ज़ाम हो जाने के बाद हम वहाँ घूमने जा सकें। रात के करीबन 2:15 बजे के आसपास हमने भीलवाड़ा पार कर लिया। कार में चल रही हमारी मस्ती को देखकर ये पता नहीं चल रहा था कि कल हमारी एग्ज़ाम्स हैं। खैर, अभी हम लोग भीलवाड़ा से 20-22 किलोमीटर ही गए होंगे कि अब हमारे सामने एक सुनसान सड़क थी। हालांकि वो रास्ता अच्छा था, मगर उस रोड पर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी। कार की हेडलाइट की रोशनी के सहारे हम उस सुनसान रोड पर आगे बढ़े जा रहे थे। रास्ता खाली होने की वजह से पीयूष ने कार की स्पीड बढ़ा दी। कार में बैठा मैं अभी फ़ोन चला ही रहा था कि एक झटके की वजह से मैं एकदम से आगे की ओर झुका। 2-4 झटकों के बाद हमारी कार बंद पड़ गई।
2-4 बार पीयूष ने भी कार चालू करने की कोशिश की, मगर हमारी कार ऑन नहीं हो रही थी। जिस पर मैंने पीयूष से कहा, क्या बात है भाई? जिस पर उसने एक बार और कार की चाबी घुमाई तो अब की बार कार स्टार्ट हो गई। यह देखकर हम लोग थोड़े हैरत में पड़ गए कि अभी अभी एक कार को क्या हो गया था। खैर पीयूष ने कार को आगे बढ़ा लिया। अभी हमारी कार उस जगह से 1-8 किलोमीटर गई ही थी कि सामने सड़क के किनारे थोड़ी दूरी पर हमें एक कार दिखी। मैंने ध्यान से देखा तो उस कार को ऐसा लगा कि शायद कोई और भी है वहाँ। कार के थोड़ा और करीब पहुँचने पर पता चला कि सड़क के किनारे खड़ी उस कार के पास एक औरत है जो हाथ दिखाकर हमें कार रोकने का इशारा कर रही है। मैंने पहले से ही भूत प्रेत की काफ़ी कहानियाँ सुन रखी थी, जिस वजह से मैंने पीयूष को वहाँ कार रोकने से साफ मना कर दिया। जिस पर पीयूष ने कहा, अरे कुछ नहीं होगा यार, डरो मत। जिस पर मैंने किसी तरह पीयूष को वहाँ कार नहीं रोकने पर मना लिया। हम अभी उस औरत और उसकी कार को पार करके यहीं कोई 6-7 किलोमीटर ही गए होंगे। उस औरत को पार करने के बाद मैंने राहत की सांस ली कि मेरी नज़र सामने सड़क के किनारे खड़ी उसी गाड़ी पर गई। उस गाड़ी के साथ वही औरत थी जो वापस से हाथ दिखाकर रुकने का इशारा कर रही थी। उसी औरत और उसी गाड़ी को दोबारा देखकर हम तीनों का दिमाग ब्लैंक हो गया। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी जल्दी वो औरत और उसकी गाड़ी यहाँ कैसे आ गई। डरा सहमा मैं और मेरे बाकी के दोनों दोस्त बस कांपे जा रहे थे। डर के मारे हम में से किसी के भी मुंह से आवाज़ तलक नहीं निकल पा रही थी। कुछ देर तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। हम उस औरत को पार कर रहे थे, मगर बार बार वो औरत हमारे सामने आते जा रही थी। मेरे माथे का पसीना गले तक उतर चुका था। हमने मन ही मन ये सोच लिया था कि आज ये हमारी आखिरी रात होने वाली है। डर के मारे पीयूष ने गाड़ी की रफ्तार 120 किलोमीटर पर आवर कर दी। हम सब लोग अब तक बहुत डर चुके थे कि हमारी नज़र थोड़ी दूरी पर एक ढाबे पर गई। हम लोग ने बिना वक्त गवाए गाड़ी को ढाबे की तरफ मोड़ लिया। गाड़ी रुकते ही हम लोग भागकर ढाबे में गए। हमें इतना घबराया देख ढाबे वाला समझ गया कि हमारे साथ कुछ तो गलत हुआ है। जिसके बाद हमने उस ढाबे वाले को पूरी बात बताई, जिस पर ढाबे वाले ने बताया कि आज से 1.5 साल पहले ट्रक की चपेट में आकर उस औरत की जान चली गई थी। तब से वो औरत उस 10 किलोमीटर के दायरे पर देर रात लोगों से लिफ्ट मांगती है। तो दोस्तों, ये थी गौरव जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी लेकर।